अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। मेरा नाम असरार अली है और मैं आप लोगों के लिए डेली न्यू हॉरर स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूं। तो स्टोरी की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। कुछ भी नहीं जाता आपका, ऐसे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि डेली नई नई और अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हों। तो इसी के साथ चलते हैं आज की स्टोरी की जानब। एक गांव के किनारे एक पुराना दरख्त खड़ा था। ये दरख्त नहायत बड़ा और पुरअसरार था। गांव के लोग कहते थे कि ये दरख्त आसेब ज़दा है और रात के वक्त यहाँ से कोई भी गुजरने की हिम्मत नहीं करता। कहा जाता था कि कई साल पहले एक मुसाफिर इस दरख्त के नीचे आराम के लिए रुका था। सुबह के वक्त जब गाँव के लोगों ने उसे देखा तो वो पत्थर की मानत बेजान पड़ा था। उसके बाद से कई लोग जो रात के वक्त इस दरख्त के करीब गए कभी वापस ना आए। एक दिन एक नौजवान बहादुर लड़का आमर गांव आया। उसने गांव वालों की कहानियां सुनी लेकिन वो इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वो रात के वक्त इस दरख्त के पास जाकर देखेगा कि हकीकत क्या है। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, आमर एक चिराग लेकर उस दरख्त की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो दरख्त के करीब पहुंचा, एक हवा का झोंका आया और चिराग बुझ गया। अंधेरे में आमर को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। अचानक दरख्त की शाखें हरकत करने लगी जैसे वो जिंदा हो। आमर को एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दी, यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम भी इनमें शामिल हो जाओगे। लेकिन आमर ने हिम्मत ना हारी। इसने बुलंद आवाज में कहा, कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? एक भयानक साया दरख्त से निकलकर आमर के सामने आ गया। वो साया किसी इंसान की मानत था लेकिन उसकी आंखें सुर्ख और आवाज गहरी और लर्जाने वाली थी। साया बोला, मैं इस दरख्त का मुहाफिज हूँ और जो भी यहाँ रात में आता है वो मेरे कैद में आ जाता है। आमर ने अपनी अकल से काम लेते हुए जेब से एक कुरानी आयत लिखी हुई तावीज निकाली और साये की तरफ बढ़ा दी। साया एक जोरदार चीख मार कर गायब हो गया और दरख्त की शाखें फिर से साकत हो गईं। गांव के लोग जब सुबह जागे तो देखा कि दरख्त सूख चुका था। आमर ने उन्हें सारी कहानी सुनाई और बताया कि अब इस दरख्त में कोई आसेब नहीं रहा। गांव के लोग खुश हुए और आमर की बहादुरी को हमेशा याद रखा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हिम्मत और अकल से हर खौफ का सामना किया जा सकता है। इसी के साथ खत्म होती है हमारी आज की स्टोरी। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए भाई को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।